तो देखिए कैमरामैन पंडित जी के साथ अगला प्रश्न। पंडित जी यानी कि क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष निराला, निराला खानदान के ही। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर क्या है नुनरे? प्रश्न की कहता है पढ़ो। जांच करे कि निम्नलिखित समीकरण निम्नलिखित देखिए प्रश्न है, जांच करे कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण इतना के आलेख पर है। कुछ बिंदु दिया हुआ है और कहता है कि क्या ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पर हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, हम बिना ग्राफ बनाए जांच कर सकते हैं कि ये बिंदु इस ग्राफ पर होगा या नहीं होगा। समझिए कैसे। हमारा जो सवाल है वो है 5x - 3y इक्वल टू नहीं प्लस 30 = 0 है। ये हमारा क्या है सवाल। अब बिंदु दे दिया, पहला बिंदु है -6,0। ये बिंदु है। हम बारी बारी से सभी बिंदु को चेक करेंगे। कहता है कि इस समीकरण यानी कि दो चर वाले, ध्यान समझिए, कहता है दो चर वाले ये जो रैखिक समीकरण है, इस समीकरण में ये इस समीकरण का जो ग्राफ होगा उसमें ये बिंदु है या नहीं है। ये चेक कैसे करेंगे? बच्चा सोचता है कि इसके लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी तो चेक कर सकते हैं कि इस ग्राफ का ये बिंदु है या नहीं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें ग्राफ बनाने की अभी जरूरत नहीं है। बिना ग्राफ बनाए हम जांच कर सकते हैं कि ये बिंदु इस समीकरण का है या नहीं है। अब सवाल आता है कैसे। तो इसका जवाब है कि ये जो बिंदु दिया है इसमें पहला जो मान होता है वो x होता है और बाद वाला जो मान होता है वो y होता है। हमेशा याद रखिएगा, पहला जो मान होता है वो क्या होता है x, उसके बाद दूसरा जो मान होता है वो क्या होता है y। हर कंडीशन में याद रखिएगा। ये पहला याद रखिएगा, जब तक जीवित रहोगे, जब तक पढ़ते लिखते रहोगे या ननकिरवा पढ़ाते रहोगे, तब तक पहला मान को की कहेंगे x, अब बाद वाला मान को की कहेंगे y कहेंगे। यानी कि कहोगे इसका मतलब x = -6 और y = अब तो नहीं हो गया। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरह तो है कि नहीं है। अब चेक करो 5x - 3y = इसको उधर कीजिए -30 आ जाएगा। अब x का मान y का मान यहाँ रखेंगे, हल करेंगे -30 अगर बराबर आ गया तो कहेंगे बिंदु है, और नहीं आया तो कहेंगे नहीं है। क्या रखो 5 × कितना -6 - 3 × कितना 0 = -30। ठीक बा। अब बताइए कितना होएगा माइनस, और ये कितना = -30। ये घटेगा तो -30 = -30 आ गया बराबर। यानी कि ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पर नीचे लिखोगे, अतः यह बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पर है। एक और बिंदु बताइए, दूसरा 0, अब देखिए अगला ये बिंदु है। कहता है जांच करें ये बिंदु भी इस समीकरण के ग्राफ पर है या नहीं है। जांच करने आ गया, थर्मामीटर लगा दोगे तो बताइए x बराबर कितना 0 और y = याद रखना हमेशा पहला x बाद वाला पहला दूसरा y होगा। तो समीकरण क्या है नुनरे? देख ले भसिया रहा है, कुछ मतलब की बोल देते हो। अब बताइए 5 × x का वैल्यू -3 × y का वैल्यू = -30।
होएगा, एकदम होएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 0 होएगा। ये कितना होएगा, बराबर कितना होएगा, अब कितना होएगा, बराबर आ गया। तब क्या, एक और होना चाहिए ना। चलिए तीसरा बताइए। 3 कोमा, अब बताए 3 कोमा -5, इसका मतलब की होगी 3 कोमा -5। 3 आ -5 नहीं बोल सके, एकरे कहे छै इंग्लिश ना, की कहे छै इंग्लिश। अंग्रेज आए के हमरा सबको बर्बाद कर दिया बेहुदा। चलो बताओ अगला। अरे इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बोलो। बताओ, हम लोग बीच बीच में कभी इंग्लिश हिंदी घुसा देते हैं। वो बेहुदा इंग्लैंड में अंग्रेज ना बोलता होगा, हिंदी बोलता होगा, नहीं बोलता होगा। वहाँ के बच्चा को बताओ, वहाँ के बच्चा को उसके पेरेंट्स ये कहते होंगे तो हिंदी सीख। हमरा की होता है, तोरा की है, मम्मी पापा तो छोड़े, आसो पास के लोग रिलेशन जो है वो हो इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश, तब ये कुछ होता नहीं तो कुछ नहीं होएगा, बेहुदा नहीं तो अपन भाषा सीखेगा नहीं। देख 80 बड़े छो, अब ये गुलामी छो। बताओ, हम कहते हैं कि देश आजाद हो गया, कहाँ आजाद है? अब ये भाषा भी सीख रहे हैं, क्या कर गुलाम वाला बेहुदा जो गुलाम बने था। चलिए, जब तक पूर्ण रूप से हिंदुस्तान में हिंदी नहीं चलेगा तब तक आजादी नहीं मिली। आइए देखिए क्या लिखेंगे। अरे इसमें x का मान ये होएगा, x = 3 और y = -5, तो इक्वेशन है 5x - 3y = -30, है कि नहीं है? तो 5x 5 इंटू तो रहे इंग्लैंड जाके मन करे तो बात क्या कर रहा है, घिसेट बेहुदा है वजह से बीते। देखो यहाँ x का मान कितना होगा 3 -3 इंटू y का मान -5 = -30 होएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 माइनस प्लस 15 = इसको ऐड करें 30 = -30 बराबर है। अब कुछ कहते हैं 30 6 से, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस नहीं, बराबर कैसे होगा? यानी कि ये बिंदु इस समीकरण के ग्राफ पर नहीं है। क्लियर? बाकी जो बचा बना लोगे। ये जो प्रश्न था एसएफ किताब के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग भी बनाना, हिंदुस्तान में बच के रहना है।